लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है हमें। द फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय टू वायर्स ए एंड बी are identical except their original length. Which wire was originally shorter? Final lengths are equal. A, B both had equal length. Any one of them could be shorter. Okay, तो ये टॉपिक कौन सा है? ये यंग्स मॉडुलस का टॉपिक है। इसको हमें सॉल्व करना है यंग्स मॉडुलस का कंसेप्ट लगाकर। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो क्या क्या हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है? ओरिजिनल लेंथ इनकी डिफरेंट थी, तो ये एल ए या एल बी ये लेंथ मान लेते हैं इनकी। लेकिन जो फाइनल लेंथ है वो दोनों की सेम है। तो फाइनल लेंथ को अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं एल ए प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ ए, एल बी प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ बी। तो वहाँ से सेम आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एफबीडी बनाते हैं यूनिफॉर्म ब्लॉक का। तो इस पर कुछ टेंशन लग रही होगी, लेट से वो टी ए है। इस पर कुछ टेंशन लग रही होगी, लेट से वो टी बी है। और इस ब्लॉक का खुद का कुछ मास होगा, लेट से वो एम है। और इस ब्लॉक का मास इसके सेंटर से, यूनिफॉर्म ब्लॉक है तो सेंटर से वर्क कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा, तो सेंटर ये है लगभग। तो यहाँ पर एम जी इसका वेट काम करेगा इस प्रकार से। तो ये है सिनेरियो। अब यहाँ पर हम इनको ही यूज करके आगे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं कि लेट से ये डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं कि x है, और ये डिस्टेंस लेट से y है, और टोटल जो रॉड है उसकी लेंथ हम मान लेते हैं लेट से l इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये दिया है हमें। अब यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करके अगर हम एक इक्वेशन लिखें फोर्सेस की, तो फोर्सेस की इक्वेशन आएगी टी ए प्लस टी बी इक्वल्स टू एम जी। इक्वेशन लेट से ये है 1। इसके अलावा हमें दिया है, अब यहाँ पे टॉर्क चेक करते हैं और टॉर्क निकालते हैं सेंटर के अबाउट। लेट से हम सेंटर वाला जो पॉइंट है एम जी वाला, इसके अबाउट इसका टॉर्क बैलेंस करते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स बैलेंस करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इसका बैलेंस करेंगे तो टी ए का मूवमेंट ऑफ फोर्स आएगा, टी बी का आएगा, एम जी का 0 हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं। ये हमने एफ बी डी की इक्वेशन बना दी। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स की इक्वेशन बनाते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर टी ए का टॉर्क आएगा टी ए इंटू एक्स, और इसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। तो लेट से क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टी ए इंटू एक्स। एम जी का 0 हो जाएगा, और टी बी की बात करते हैं तो टी बी के लिए डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो और इसका टॉर्क होगा टी बी इंटू वाई, या टी बी इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आई हमारे पास टी ए इंटू एक्स इक्वल्स टू टी बी इंटू वाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब डायग्राम से हमें एक चीज क्लियर है कि एक्स और वाई डिस्टेंस जो है उसमें क्लियरली एक्स ज्यादा है, वाई कम है। तो यहाँ पर इसे अप्लाई करें, तो सिंस वी नो दैट x is greater than y, then TA has to be less than TB। जो टेंशन A पॉइंट की है वो B से डेफिनेटली छोटी होगी, ये हमें डेफिनेटली पता है यहाँ पे। चलो इसको आगे यूज करते हैं इस कंसेप्ट को। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमें एक और चीज दी है कि लेंथ दोनों की फाइनली सेम है। तो फाइनल लेंथ दोनों की हो जाएगी, पहली वायर की लेंथ होगी एल ए प्लस डेल्टा एल ए इक्वल्स टू दूसरे वाले की होगी एल बी प्लस डेल्टा एल बी। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे टी जो टेंशन है इसका हम यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फोर्स का यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू वाई इंटू ए इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। वाई का फॉर्मूला एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ए, ये एफ का फॉर्मूला है। इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा यहाँ से टी ए की जगह पे वाई तो दोनों सेम है, तो वाई की जगह वाई रहेगा। एरिया दोनों का सेम है, एरिया सेम रहेगा। डेल्टा एल की जगह पे डेल्टा एल ए आएगा, और यहाँ पे एल की जगह पे एल ए आएगा, विच इज लेस देन वाई ए डेल्टा एल बी डिवाइडेड बाय एल बी। तो वाई और ए यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है, ये बचा। अब हमें रिलेशन निकालना है एल ए और एल बी का।
और डेल्टा एल के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये रिलेशन हमें पता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एल ए की जगह पर हम लिख सकते हैं ओरिजिनल लेंथ को, लेट से हम मान लेते हैं एल है दोनों की, तो डेल्टा एल ए को हम लिख पाएंगे एल माइनस एल ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसे एल एल माइनस एल ए डिवाइडेड बाय एल ए डिवाइडेड बाय एल ए लेस देन, यहाँ पर भी सेम एल माइनस एल बी, तो एल डिवाइडेड बाय एल बी माइनस एल बी डिवाइडेड बाय एल बी। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, वन 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 से वन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ से फिर आगे क्या बचा, एल अपॉन एल ए, एल अपॉन एल ए लेस देन एल अपॉन एल बी। तो एल से एल बी कैंसिल आउट हो गया, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो एल बी लेस देन एल ए, ये रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी की लेंथ जो है वो ए से ओरिजिनली कम थी, तो बी शॉर्टर लेंथ का वायर था यहाँ पर, और हमें यही पूछा है कि कौन सा ओरिजिनली शॉर्टर था, तो बी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ओरिजिनली शॉर्टर लेंथ थी।